Hello guys, welcome in my channel Focus Institute. This is Sandhya here. In this channel, I teach you all important topics of biology which is going to help you in competitive exams, entrance exams like BSc nursing or BSc normal BSc, and competitive exams like CSIR NET, NEET, as well as board exams including class 11th and class 9th. So हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन कैसे होता है, एंजाइम एक्ट कैसे करता है। उसी के साथ हमने स्ट्रक्चर देखा, हम एंजाइम की प्रॉपर्टीज़, एंजाइम की स्ट्रक्चर और एंजाइम का नॉमेनक्लेचर पहले ही वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आज हमें उसके आगे कंटिन्यू करना था। हमने कल देखा था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में कि एंजाइम एक्ट कैसे करता है, जिसमें हमने सबसे पहला देखा था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कि एंजाइम कैसे सबस्ट्रेट से जुड़ता है, जिसके ऊपर हमने दो मॉडल्स पढ़े थे, लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट थ्योरी, जिसमें हमें ये पता चला था कि लॉक एंड की मॉडल नहीं, इंड्यूस फिट थ्योरी अब एक्सेप्टेड है, क्योंकि उसमें ये बताया गया था कि एंजाइम अपने आप को सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग कन्फर्मेशनल चेंज कर लेता है, जिससे कि सबस्ट्रेट उससे ईजिली अटैच हो जाए और वो एक कॉम्प्लेक्स बना ले। क्लियर। उसका सेकेंड पार्ट हमें आज देखना था, जो है लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये क्या होता है, देखिए, द मॉलिक्यूल्स रिक्वायर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर रिएक्शन नोन एज एन एक्टिवेशन एनर्जी। कोई भी रिएक्शन जब होता है तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब वो एंडोजीनियस रिएक्शन हो या एक्सोजीनियस रिएक्शन हो। फॉर एग्जांपल जैसे कंबशन ऑफ वुड होता है, बर्निंग ऑफ वुड होता है, तो बर्निंग ऑफ वुड में हमें उसको इग्नाइट करने के लिए तो लिटिल रिएक्शन चाहिए, थोड़ा सा एनर्जी तो चाहिए, लिटिल एनर्जी तो चाहिए ये वुड को इग्नाइट करने के लिए। इसी टाइप से हर रिएक्शन में हमें थोड़ी ना थोड़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलती है कि जो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी लगती है रिएक्शन में, रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन एंजाइम क्या रोल प्ले करता है कि अगर आपने किसी रिएक्शन में एंजाइम यूज़ कर लिया तो एंजाइम क्या करेगा, लो कर देगा एक्टिवेशन एनर्जी को। मतलब जो एक नॉर्मल रिएक्शन में एनर्जी लगेगी उसके कंपेयर में जिसमें एंजाइम है उसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। जैसे ये देखिए, इस ग्राफ में आपको समझ में आएगा कि ये देखिए यहाँ पर ये वो रिएक्शन है जिसमें एंजाइम जुड़ा हुआ है, एंजाइम से जो कैटेलाइज है, तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी देखिए सिर्फ इतनी लग रही है, कम लग रही है। और ये वो रिएक्शन है जिसमें एंजाइम कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन, इसकी पिक देखिए कितनी हाई है, मतलब इसको कितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है क्योंकि इसमें एंजाइम नहीं है। तो ये है एंजाइम का एक एप्लीकेशन, यूजफुल एप्लीकेशन, कि जिस भी रिएक्शन में आप एंजाइम को जोड़ दोगे एक्टिवेशन एनर्जी तो लगेगी, लेकिन नॉर्मल के कंपेयर में एक्टिवेशन एनर्जी आपको क्या होगी, कम लगेगी। क्लियर है। तो इन दो टाइटल से, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इन दोनों से मिलकर के हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को देखते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है इनहिबिशन। कल हमने शॉर्टली डिस्कस किया था इनहिबिशन के बारे में। मैंने आपको बताया था इनहिबिशन मतलब होता है टू स्टॉप सडनली, किसी भी चीज़ को अचानक से रोक देना, बिल्कुल से रोक देना, वो इनहिबिशन होता है। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स है जो हम एंजाइम्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हमें उसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है कि इनहिबिशन होते कितने टाइप के, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। ओके, हम अब बिल्कुल एंड में हैं अपने टॉपिक के। देखिए, इनहिबिशन दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए कॉम्पिटिटिव से ही समझ में आ रहा है अपने आप। कॉम्पिटिटिव मीन्स क्या होता है, किसी दो चीज़ में यहाँ पे क्या हो रही है, एक कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सबस्ट्रेट है, एंजाइम के साथ जो मॉलिक्यूल जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। और ऐसा ही एक इनहिबिटर भी होता है, दोनों में कंपटीशन होता है कि कौन पहले जा करके एंजाइम से जुड़ेगा। अब यहाँ पे कोई रेस नहीं होगी कि जो पहले पहुँच जाएगा वही जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, एक्टिव साइट पे यहाँ पे या तो सबस्ट्रेट जुड़ सकता है या तो इनहिबिटर जुड़ सकता है, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले क्या जुड़ेगा, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, सबस्ट्रेट या इनहिबिटर्स में से जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है वो सबसे पहले जाकर एंजाइम के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, सो सब्सटेंस विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन विल अटैच टू एंजाइम, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो एंजाइम से जुड़ जाएगा।
अब अगर हम इस चीज़ को रोकना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि इनहिबिटर ना जुड़े, ऐसा कुछ तो हम करें कि जिससे इनहिबिटर ना जुड़े और सबस्ट्रेट ही जाकर एंजाइम से जुड़े, तो हम क्या करेंगे? तो बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट वी कैन स्टॉप इनहिबिशन। अगर आप सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दें, इनहिबिटर का जितना कॉन्सेंट्रेशन है उसके कंपेयर में अगर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन हम थोड़ा और आगे ले जाएं, थोड़ा और बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा? सबस्ट्रेट ईजिली जाकर के जुड़ जाएगा और इनहिबिटर नहीं जुड़ पाएगा। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये इनहिबिटर है, और इनहिबिटर में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये क्या हो गया? एंजाइम के साथ इनहिबिटर जुड़ गया। अब आगे प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं, क्योंकि इनहिबिटर जुड़ गया मतलब एंजाइम यहाँ पे क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अब एंजाइम आगे कुछ काम करेगा नहीं। तो ये होता है। तो याद रखना है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट दोनों में से कोई एक एक्टिव साइट पे जाके अटैच होगा। कौन अटैच होगा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर इनहिबिटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो अटैच हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ा देंगे। अब इसका यूज़ कहाँ होता है वो हम आगे देखेंगे। देखिए सेकेंड टाइप क्या है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसमें समझ में आ रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव मतलब इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होना है। तो इसमें क्या होगा फिर? नो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। ठीक है, टाइटल इज इटसेल्फ सेइंग कि इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में। इट विल अटैच एट सम अदर साइट ऑफ एंजाइम। इसमें क्या होगा? इनहिबिटर इन एक्टिव साइट्स में नहीं अटैच होगा, वो कहीं और एंजाइम में, और वो कहीं और जाकर के क्या होगा? अटैच होगा। द प्लेस वेयर द इनहिबिटर बाइंड्स टू द एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, दे देंगे व्हाट इज एलोस्टेरिक इनहिबिशन और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे कि ऐसा है, क्या क्या हो सकता है, उसमें से आपको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, नाम देके डर जाना होता है कि अरे एलोस्टेरिक मीन्स क्या होता है, तो हमने कभी पढ़ा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि एंजाइम, जैसे हमने कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में देखा था कि इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में जाकर के जुड़ जाता है अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? एंजाइम में सबस्ट्रेट ही जुड़ेगा, क्योंकि वहाँ इनहिबिटर जाके नहीं जुड़ने वाला। इसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट्स पे नहीं जुड़ता, इसमें इनहिबिटर एक्टिव साइट के अलावा और कहीं भी जाकर के जुड़ जाएगा, और जिस जगह पे जाकर के वो जुड़ेगा उस जगह को हम लोग क्या बोल देते हैं? एलोस्टेरिक इनहिबिशन। जिस जगह पे जाकर के एंजाइम जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। वो साइट को हम कहेंगे एलोस्टेरिक इनहिबिशन। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, एप्लीकेशन क्या है इसके, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? तो देखिए इनका यूज़ कहाँ पर होता है? इनहिबिशन को यूज़फुल वे में यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल्स में, मतलब मेडिसिन्स में। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कैंसर है, कैंसर कब होता है? कि जब बहुत ज़्यादा सेल्स में क्या हो जाए? गांठ बन जाए, ट्यूमर सा हो जाए, तो वो क्या बन जाता है? कैंसर बन जाता है। अब ये बहुत सारे सेल्स जो बनते हैं इसके लिए भी एक सबस्ट्रेट है। जब वो सबस्ट्रेट जाके एंजाइम से जुड़ता है तो एंजाइम क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बनाता है, और जिस वजह से हमें क्या होते हैं? इस वजह से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। अब अगर हम कोई भी एंटी कैंसर मेडिसिन खाते हैं तो उसका मतलब क्या है? वो एक इनहिबिटर का काम करेगा। जब हम कोई एंटी कैंसर मेडिसिन खाएंगे तो वो एक इनहिबिटर होगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन अंदर वाले सबस्ट्रेट जो सेल्स को बनाने के लिए प्रोवोक कर रहा है, जो बैक्टीरियाज अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए प्रोवोक कर रही है, उससे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे? इनहिबिटर में यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा कर भेजेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? जब वो इनहिबिटर अंदर जाएगा तो वो उस सबस्ट्रेट को अटैच नहीं होने देगा, वो खुद जाकर के अटैच हो जाएगा। और जब वो खुद जाकर के अटैच होगा तो फिर हमारे अंदर सेल्स बनना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएंगी, जिससे क्या होगा? अंदर गांठ बनना बंद हो जाएगी और हमें क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का यूज़ मेडिसिन में किया जाता है। नेक्स्ट इन जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन का यूज़ क्यों करते हैं? कि हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो ऐसे सबस्ट्रेट को अटैच करते हैं एंजाइम से जिससे कि बैक्टीरिया की और ज़्यादा सेल वॉल क्या होती जाए? स्ट्रॉन्ग होती जाए, ज़्यादा बैक्टीरियाज बनते जाए। जब हम पेनिसिलिन खाते हैं एंटी बैक्टीरियल, ओके, जब हम पेनिसिलिन खाएंगे तो उससे क्या होगा? वो इनहिबिटर जाकर के अटैच हो जाएगा हमारे उस एंजाइम से, और वो सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा जिससे बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में बढ़ रहे हैं। बस हमारा क्या हो जाएगा? वो डिजीज़ जो है वो दूर हो जाएगी और हमारे बॉडी में जो टॉक्सिसिटी है वो भी बढ़ना रुक जाएगी। तो ये होता है एक एडवांटेज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है ये रिवर्सिबल है, मतलब हम एक एरिया को बार बार क्योर कर सकते हैं इनहिबिटर्स लगा करके।
ठीक है। लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऐसा है कि इसमें अगर एक बार हमने इनहिबिटर जोड़ दिया तो वो उसका पूरा शेप बिगाड़ देती, क्योंकि एक बार ये जिस साइड से जुड़ गया तो फिर वो निकलेगा नहीं, वो उसका एंजाइम का पूरा शेप बिगाड़ देगा। तो इसमें एक बार ही हम लोग बस इनहिबिटर को लगा सकते हैं, उसके बाद इसका कोई यूज़ नहीं रहता। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसी से हमारा एंजाइम टॉपिक आज कंप्लीट होता है, जिसमें हमने क्या क्या देखा। लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, कि एंजाइम को एनर्जी चाहिए होती है। एंजाइम क्या करता है, नॉर्मल रिएक्शन के कंपेयर में अगर एंजाइम को आप जोड़ दो रिएक्शन में तो वो कम एनर्जी लेगा। एंड फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव। इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन होता है मेडिसिन में। ओके, सो हम इस इनहिबिटर्स को भी यूज़फुल वे में यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपको पूरा मेरा एंजाइम टॉपिक समझ में आया होगा। गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप नेक्स्ट कौन सा टॉपिक मुझसे पढ़ना चाहते हैं, यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स टू मी। And please don't forget to like, share and subscribe, because this is going to motivate me to make more and more videos for you. Thank you for watching my video.